नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर प्रसाद बीकानेर संभाग अपडेट पर। और आज हम अनूपगढ़ विधानसभा में आए हुए हैं और आज हमारे बीच में जो मुख्य अतिथि के रूप में है वो राहुल प्रियंका गांधी सेना कांग्रेस के अनूपगढ़ से नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष जलेंद्र सिंह तूर हमारे साथ है। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद सर। तूर साहब जी, बात करें विधानसभा 2023 का चुनाव बिल्कुल नज़दीक है और दावेदार भी काफ़ी आ चुके हैं। ऐसे में अगर किसानों की बात करें, जिस तरह से किसानों ने कांग्रेस सरकार को भी देख लिया, भारतीय जनता पार्टी सरकार को भी देख लिया, लेकिन किसानों की एक ही समस्या है, सिंचाई पानी। और वो समस्या जस की तस है। हर बार धरने प्रदर्शन किए जाते हैं तभी पानी लिया जाता है। क्या कारण है कि आज तक समस्या का समाधान नहीं हो रहा? ये सर, आपकी बात सही है कि किसान धरना प्रदर्शन करते हैं, सड़कों पे उतरते हैं तो उनकी बात मानी जाती है। इसके लिए मैं ये जो हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट है ना, जैसे इनका चीफ है, एससी है, और ये जो जल परामर्श समिति बनाई जाती है उसके अंदर ये चुने हुए जनप्रतिनिधियों को नियुक्त कर देते हैं। लेकिन उसके अंदर क्या है, डेलीगेशन किसानों का होना चाहिए, जो किसानों को नॉलेज हो भी डैम में कितना पानी है, कितने पानी से नहरें चलेंगी। ये जो एमएलए हैं ये तो जाते हैं, इनको आधों को तो ये आंकड़े ही नहीं पता भी डैम में क्या है और क्या बोलना है। इसलिए सबसे पहले तो वो जल परामर्श समिति के अंदर किसानों की नियुक्ति होनी चाहिए। और दूसरी बात, ये जो सिस्टम है ना, इसका सारा ये इंडेंट भेजने में ही गड़बड़ी होती है। अच्छा। ये अधिकारियों को पता होता नहीं है, इनके ऊपर दबाव आ जाता है, किसी इलाके के एमएलए का आ जाता है, किसी मंत्री का आ जाता है, ये उस हिसाब से भेजते हैं। अगर हमारे इलाके के जो अधिकारी हैं ये सही ढंग से और किसानों की राय लेके ये बनाएं तो अपने इलाके में कभी भी पानी की कमी नहीं आती। और दूसरा नंबर, जो डैम है वो 1410 फीट तक भरना चाहिए, लेकिन आज डैम की कंडीशन है 1376 फीट और उसमें आवक हो रही है 42,000 और निकासी हो रही है 47,000 क्यूसेक की, यानी कि जितना पानी आ रहा है उससे भी 5,000 क्यूसेक ज़्यादा निकाल रहे हैं। लेकिन इनको क्या करना चाहिए, ये जो इतना पानी निकालना है ये कम से कम 85-90 फीट पे डैम चला जाए तब तो निकालें। अभी तो वो मान लो 25 फीट तो वैसे ही पड़ा है, 1400 फुट से नीचे है। तो ये इनका सिस्टम सही नहीं है, तो करके ये पानी की कमी झेलनी पड़ती है। अभी आपने कहा कि इनका सिस्टम सही नहीं है और आपने सिस्टम को देखने के लिए आप अभी पीछे हेड पर भी जाकर आए थे और कांग्रेस के यहाँ से अपने जिला प्रमुख कुलदीप जी इंदौरा जी भी गए और उनके साथ प्रधान प्रतिनिधि भी गए और उनके साथ आप भी गए। और वहाँ जाने के बाद आपने एक सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल होता है, गढ़थाना में आंदोलन चल रहा है और आंदोलन में ये वीडियोज़ बार बार देखा भी गया और उस वीडियोज़ में बार बार आपको ही सुना जा रहा है कि वहाँ पे जलेंद्र सिंह तूर ने बड़ी ही बेखौफ तरीके से आवाज़ उठाई, चीफ को वहाँ पे लताड़ा। तो व्यक्तिगत वहाँ किस तरह की चर्चा की गई और वहाँ का क्या वार्ता रही? देखिए, ये चीफ के कारण, मैं तो ये कहूँगा कि ये चीफ के कारण ये जो 12 जुलाई को अनूपगढ़ शाखा में पानी छोड़ा जाना था और 12 जुलाई के दिन पीछे पानी जो नाली पलट का था ना, जैसे गुल्ला चिका हेड पे, ओटू हेड पे, तो इन्होंने वहाँ वाला पानी देख लिया भी ये आ जाएगा, नहर में डालेंगे। लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचा कि ये पानी 150 किलोमीटर चल के आने में अभी दिन भी तो लगाएगा ना। ऐसे तो है नहीं कि ये स्विच छोड़ा अपने लाइट का और कोटा से छोड़ा और अनूपगढ़ में बिजली पहुंच गया, वैसा तो होता नहीं है। पानी ने तो धीरे धीरे चल के आना होता है। अब देखिए, इन्होंने 12 जुलाई को अनूपगढ़ शाखा को बंद कर दिया, पानी नहीं छोड़ा गया और वो नाली वाला पानी जो IGNP में डाला वो इनका पानी जाके डलता है 22-23 जुलाई को, 24 जुलाई को, है ना। तो वो 10 दिन जो इन्होंने एक आइडिया मिस्टेक हुआ है इनसे, ठीक है, इन्होंने अपना सिस्टम रखा कि हनुमानगढ़ डूब ना जाए, उसको बचाया जाए। लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचा कि IGNP का पानी जो पीछे से बंद करवा रहे हैं वो पहले बंद करवा दिया, उसको धीरे धीरे कम कराते रहते। जैसे नाली का पानी डलना शुरू हुआ तो वो पहले 100 क्यूसेक नहर में डला, फिर 200, फिर 400, तो ऐसे करते करते 4-5 हज़ार क्यूसेक तक पहुंचा। तो इसी तरह से ये हरीके से अगर इस पानी को ये कम करते, 10,000 से 9 कर देते, 9 से 8 कर देते, 8 से 7 कर देते, तो वो नंबर में जो नहर ने चलना था वो नहर भी चल जाती और पीछे से अगर पानी कम करवाया था वो नाली वाला पानी भी नहर में डल जाता। तो इंदौरा जी की मौजूदगी में चीफ साहब ने कह दिया कि पानी हम देंगे नहीं।
देखिए वो उनका जो लहजा था वो बहुत गलत था, मैंने भी इसको फील किया, तो ही तो मुझे बोलना पड़ा। लेकिन वो वीडियो बनने के बाद वो चीफ को बहुत फीलिंग हुआ, फिर उन्होंने बैठ के बात की, बात को सारी को समझा, और वो नाली का पानी जैसे जैसे नहर में कम हुआ तो इंडेंट भेज के 13,500 क्यूसेक का तो नहर में पानी छोड़ दिया गया है। हैड से जब आप वापस आते हो और कुछ समय बाद ही एक ऑडियो वायरल हो जाता है, और ऑडियो वायरल के अंदर एक जिला प्रमुख को लेकर राम प्रताप तक खिंचाई कर दी जाती है। उस ऑडियो वायरल के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए ये पॉलिटिक्स है, राजनीति है, इसमें ऑडियो वीडियो ये चलते ही रहते हैं, ये कोई नई बात है नहीं है। लेकिन उसमें जिला प्रमुख जी का आपने लहजा देखा होगा, वो बेचारे उसकी पूरी बात सुन रहे हैं। अगर वो दूसरे नेताओं की तरफ से होते तो उसका जवाब और भी दे सकते थे या फ़ोन काट भी सकते थे। ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने पूरा ऑडियो को सुना। और ये जो वो आदमी बोल रहा है ना राम प्रताप, इसमें वाकई राम प्रताप का रोल था। उसने कलेक्टर के ऊपर दबाव बना के जयपुर में भी सिंचाई मंत्री तो रहे हुए हैं, उन्होंने वहाँ दबाव बना के ये जो नहर वाला प्रकरण है ये सारा का सारा उन्होंने वहाँ 2-4 आदमी भी थे जब हम 629 RD पे गए थे। वो बोल रहे थे कि राम प्रताप जी कह रहे हैं कि जितना ये एरिया पिटेगा उतनी अपनी सीटें बढ़ेंगी। देखो ये किसानों के ऊपर भी लोग राजनीति करने से बाज नहीं आते, जो पहले ही दबा कुचला और शोषित वर्ग है किसान। तो तूर साहब जी अपने अनूपगढ़ में बैठे हैं और अनूपगढ़ बिल्कुल भारत पाक बॉर्डर के पर है और घग्गर नदी का पानी आज पाक पहुंच चुका है। ऐसे में अगर अपने घग्गर नदी का भी आपने दौरा किया, आपने देखा है कि बहुत से घर आज अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए। आखिर क्या कारण रहा कि आज भी प्रशासन के द्वारा या किसी के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई? कि आप किस तरह से इस घग्गर नदी का जो जल स्तर है को देख रहे हो, और आगामी दिनों में घग्गर नदी का पानी क्या कम होगा या फिर कुछ और ज़्यादा होगा? देखिए घग्गर नदी में ये जो पानी है, मैं आपको बता दूं कि ये लगभग 1 महीने तक पानी अब की बार चलेगा। अच्छा। उसका चलने का कारण मैं आपको बता देता हूं। जैसे गुल्ला चिक्का हेड के ऊपर पानी पिछले 2-3 दिन में कम होते 35,000 क्यूसेक हो गया था, लेकिन आज की गेज देखो आप, आज 42-43 हज़ार क्यूसेक फिर हो गया है। और आज जो पानी है वो 15 दिन बाद यहाँ पहुँचेगा। वो चलता आगे ही है ना। और पहले पानी जो आता है तो वो खड्डे भी होते हैं, खाली खेत भी होते हैं, सूखा भी होता है, लोग उठाते भी हैं। अब तो बारिश भी फुल है, लोगों के खेत भी फुल हैं, तो वो पानी आना है तो वो सारा का सारा आगे ही आएगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। यानी कि प्रशासन को अगर देखें तो इससे पहले तैयारी कर लेनी चाहिए थी। देखिए प्रशासन है ना, जो ये जैसे वो आग लगने पे कुआं खोदने वाली बात करता है। जब 15 जुलाई के दिन, आज से यानी कि 13-14 दिन पहले पता चल गया था इतना पानी आ रहा है, तो यहाँ तो कल परसों पहुँचा है। तो एक तो ये जो नाली का इलाका है वो पहले 6 बीघा हुआ करती थी दार, अब उसको 3 बीघा कर दिया है। तो हमारी कलेक्टर साहब से भी बात हुई थी और चीफ साहब से भी बात हुई थी कि आप ये जो 3 बीघा धार का एरिया है, इसके आप दोनों तरफ बंदे लगवाओ, और जो लोगों ने नाजायज अतिक्रमण कर रखा है वो अतिक्रमण वाले बंदों को हटाओ, तो ये पीछे जो डाब लग के पानी चढ़ता है तो वो तो कम से कम सीधा निकल सके। सही है। हाँ, जतेंद्र सिंह जी तूर अपने बात करेंगे। अनूपगढ़ विधानसभा 2023 का चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, ऐसे में दावेदार काफ़ी आ चुके हैं। और अगर सियासत की बात की जाए, मौसम काफ़ी सुहाना बना हुआ है, लेकिन मौसम के साथ साथ अनूपगढ़ की सियासत काफ़ी गर्म हो चुकी है। अभी एक जिन्होंने 1200 रुपये की तनख्वाह से अपना जीवन यापन किया और फिर वो किसान आंदोलन में सक्रिय होते हैं, पवन दुग्गल जी की बात कर रहा हूं, जो आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुए हैं। इससे क्या कांग्रेस को नुकसान होगा या फिर इससे विश्वास? देखिए इससे कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा, इससे कांग्रेस को फ़ायदा होगा। देखिए जो आदमी, जैसे आपने बोला अभी कि 1200 की तनख्वाह पे काम करने वाला, उसने अपनी राजनीति किसानों की लाशों पे शुरू की। 7 आदमी उस आंदोलन के अंदर शहीद हुए हमारे इलाके के किसान, तो वहाँ से उन्होंने शुरुआत की। और जिस पार्टी के साथ गोलीबारी हुई और वो किसान दुग्गल की वजह से शहीद हुए, आज उसी पार्टी के अंदर जाना
और जिस पार्टी के सामने ये पिछले दिनों शाहजहाँ बॉर्डर पे ये दुग्गल साहब 1 साल मोदी जी के सामने पूरे परिवार की बेटी को भी साथ लेके, पत्नी को भी साथ लेके ये बैठे थे शाहजहाँपुर, आज वो मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं कि हम उनसे बहुत मतलब उनकी नीतियों से हमें अच्छा लगा तो हम बीजेपी में आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मौका परस्ती है। चलो, मोदी जी की नीतियों से वो प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। बात करें मोदी जी की वो नीतियाँ मणिपुर में क्यों नहीं चल रही? देखिए, ये सारा बात करोगे, एक गोदी मीडिया चल रहा है जिसके सारे मोदी जी को चढ़ाया जा रहा है, लेकिन धरातल पे आप लोग जाते हो तो मोदी जी का काम आप सबको भी दिखता है। 400 वाला सिलेंडर 1200 में कर दिया, 50 रुपये वाला डीजल है वो 100 कर दिया, 65 रुपये वाला जो पेट्रोल था वो 112 कर दिया, और ये डॉलर को 40 पे करने आए थे 54 रुपये से कि हम 40 रुपये कर देंगे। आज डॉलर 84 रुपये हो गया। आज मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि आप अभी बाज़ार में जाते हो और आपको पैसे की ज़रूरत है, आप 1 रुपये सैकड़ा या 1.5 रुपये सैकड़े से पैसा ले लेते हो, लेकिन आपको कभी जाके वो 20% या 30% पे लेके जाना पड़े तो आपकी शाख बढ़ी है या कम हुई है? अब डॉलर को ये जो लोग कम करने आए थे, 30 रुपये डॉलर गिर गया 8 सालों के अंदर, जो 70 सालों में 1 रुपये से 54 आया था, और सिर्फ 70 सालों में हिंदुस्तान के ऊपर 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था। इन्होंने 30 रुपये 8 साल के अंदर डॉलर को गिरा दिया, और आज हिंदुस्तान के ऊपर 140 लाख करोड़ का कर्जा और हो गया। अब तो अपने उतारते उतारते ही मर जाएंगे। ये भार किसके ऊपर पड़ना है? जनते पे। ये तो आप समझते ही हो। ये तो इनकी नीतियाँ हैं, ये कुछ नहीं है। ये तो व्यापारियों के लोग हैं। बड़े बड़े व्यापारी कितने देश छोड़ के भाग गए, बैंकों को लूट लूट के भाग रहे हैं। तो मोदी जी वैसे तो कहते हैं ये हमारा डंका बज रहा है विदेशों में। तो मणिपुर के अंदर आज तक हमारी पार्टी के लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव संसद भवन में रखा है, तो ये मणिपुर के ऊपर एक शब्द नहीं बोल पाए हैं। तो सर, अब अनूपगढ़ विधानसभा है, राजस्थान में चुनाव भी है, ऐसे में अब कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता जनता से मिलने जाएगा, तो विधानसभा चुनावों को किस तरह से देखते हैं? क्या कांग्रेस रिपीट हो पाएगी? जिस तरह से माननीय गहलोत जी की योजनाओं पर अगर देखें तो योजनाएं काफ़ी दमदार है। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। देखो, बच्चे के जन्म लेने से बच्चा जन्म लेता है और बुढ़ापे में वहाँ तक हमारी सरकार ने आदमी के लिए जुगाड़ कर दिया। ये पेंशन योजना लागू कर दी गई है, और बुज़ुर्गों के लिए तीर्थ यात्राएं शुरू कर दी गई हैं, और ये जो विकलांगों के लिए और बहुत सी योजनाएं हैं। नाम लेते लेते शाम हो जाएगी, इतनी योजनाएं हैं। तो सरकार बिल्कुल रिपीट होगी। ये बीजेपी वाले तो ये हैं कि मतलब नफरत की राजनीति करते हैं, लोगों को दो फाड़ करने का काम करते हैं ये। यानी कि अब आप राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान खोलने आप अनूपगढ़ विधानसभा में जाओगे? जी बिल्कुल खोलेंगे। तो ये थे यहाँ से राहुल प्रियंका गांधी सेना के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष से हमने बात की। इनका कहना है कि आगामी विधानसभा चुनावों में हम जनता के बीच में जाएंगे और कांग्रेस को यहाँ से रिपीट भी करवाएंगे। तब तक देखते रहिए बीकानेर संभाग अपडेट। मैं महावीर प्रसाद, मेरे साथ कैमरा पर्सन राजकुमार।